तो दोस्तों 6 महीने हो गए हैं कंप्लीट और ये है मेरे बालों की सिचुएशन। जैसा आप देख सकते हैं बाल काफ़ी लंबे होने से आपको इवन सनलाइट में मैं दिखा रहा हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। और एक ज्यूम करो, एक गंजा आदमी जिसकी हेयर कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और उसके सर में इतने बाल दिखने लग जाएं, चाहे इतने ही दिखें, काफ़ी हैप्पी हो जाता है। ये मेरे सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की देन है। आप देख सकते हो जो बेसिकली ये लंबे बाल हैं यहाँ कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं पीछे की ओर, है ना, क्योंकि अभी मैंने हेयर स्टाइल ही ऐसा रखा। लेकिन अभी भी काफ़ी ग्रोथ यहाँ हो रही है क्योंकि जो यहाँ के ओरिजिनल बाल हैं वो अभी पूरे ग्रो नहीं हुए हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। अभी इतने तो मुझे ज़्यादा फील नहीं होते, लेकिन अब उनकी बस ग्रोथ की आई थिंक रिक्वायरमेंट रह गई है, तो आज की डेट में कुछ इतने इतने हैं। जबकि आगे के बाल आप देख सकते हो यहाँ तक ग्रो हैं, यहाँ तक पहुँच गए, एक मिनट रुको, यहाँ तक, राइट। ये है कंडीशन। और अगर हम इसको नापेंगे आज के डेट में, तो करीब करीब यहाँ कह लो, हाँ, मोटा मोटा 9 सेंटीमीटर कह सकते हो, राइट। 8 से 9 सेंटीमीटर के बीच में। या तो पहले 2.5 महीने में यहाँ थे, अब यहाँ हो गया। अब ये वाली जो कंडीशन है वो पीछे की हेयर्स की, फिर से एक बार ध्यान से देखना, ये है सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की देन, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि एज यूजुअल एलोपैथी में ही ऑपरेशन और सर्जरी अलाउड है, तो हमें तो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड लेना है। तो अब अगर हमें मेंटेनेंस के हिसाब से देखना हो 6 महीने के बाद कि क्या किया जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ एटलीस्ट, राइट। मोटा मोटा पहला चीज़ तो अपना मैंने एक देखो, आप थ्योरेटिकली तो हाथ से मसाज कर सकते हो रोज़, या शीर्षासन कर सकते हो, राइट। ब्लड फ्लो का गेम है ना पूरा, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए आप बहुत खुद भी मेहनत कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक स्काल्प मसाजर ले लिया है, राइट। अमेज़न से ही मैंने ऑर्डर किया था। और तो इससे ये हो गया, जैसे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और यूज़ करता हूँ, तो अब जैसे आप कुछ देख रहे हो, कुछ मतलब बैठे हुए हो या लेटे हुए हो या सोने से पहले, और या आपने ऑयल लगा लिया है उसके बाद, या जैसे मर्जी, या इवन आप शावर लेते हुए भी ले सकते हो क्योंकि वाटर प्रूफ भी है, तो आराम से ऐसे स्काल्प मसाज हो गए, राइट। कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। आलसी लोगों का सोल्यूशन है ऑब्वियसली। अगर आप खुद अपने हाथों से चीज़ें कर सकते हो तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो ये हेयर ग्रोथ हो रहे हैं पीछे के, जो सो कॉल्ड 18 महीने लगेंगे, और प्लस जिसमें ये कहा जा रहा है कि काफ़ी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम होती है पीछे के क्राउन एरिया को ग्रो करने में, लेकिन अगर हम वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उससे बेटर होगा, राइट। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि गेम ब्लड फ्लो का है, तो इससे ये एक बेटर हो गया है, मतलब आलसी लोगों का सोल्यूशन है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। ध्यान रखना, मतलब जैसे इसके सिलिकॉन वाले हैं, अगर हार्ड लोगे तो वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा, बट स्काल्प मैसेजर जो थोड़ा ठीक क्वालिटी का हो तो वो एक सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर मैं अपने बालों को ओके वापस थोड़ा यूँ घुमा देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद ही क्लियर नहीं है कि फाइनली हेयर स्टाइल क्या रखना है, राइट। दूसरा मल्टीविटामिन्स, राइट, और विटामिन डी। ऑब्वियसली आपको विटामिन डी नहीं चाहिए अगर आप सनलाइट रेगुलरली लेते हो, है ना, सूरज की धूप, गर्मी ले लो सुबह, तो ये भी आलसी लोगों का है ना। तो अगर आपको ध्यान आता है आप विटामिन डी की कमी है तो प्लीज़ उसको लें। और सिमिलरली अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे तो वो लें। और तीसरा ऑयल्स में क्या आता है, ऑयल्स में अपने हो गए, मेरा तो नीम ऑयल, क्योंकि सारे डैंड्रफ्स का वही इलाज है, और कम्बिनेशन विद क्या कहते हैं, मस्टर्ड, मतलब सरसों का ऑयल, कैस्टर ऑयल, कैस्टर को अरंडी का ऑयल भी कहते हैं, और कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल, है ना। तो इनके 3 कम्बिनेशन बना के, जिसमें नीम कॉमन हो, वो यूज़ करें। तो उससे बहुत फ़ायदा मेरे को ये हुआ है कि मेरे डैंड्रफ्स बहुत ही ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कहूँगा, एटलीस्ट जब तक मैं रेगुलरली लगाता हूँ। और हेयर कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई है, जैसे आप देख सकते हो। मतलब अगर मैं ऑयल वॉयल लगा के नहा धो लेता हूँ तो उसके बाद अगर मुझे अपने हाथ फेरने में बड़े इजी हो जाते हैं, जैसे हम अपनी जवानी में किया करते थे। और हेयर स्मूथ हो गए, है ना। तो सो कॉल्ड
सिल्की कह लो या वट एवर, एटलीस्ट मेरे केस में, एटलीस्ट अभी। तो ये है ओवरऑल। और फिर चौथा एक और रह गया वो खाने का, है ना। तो खाने में आ गए अंडे ताकि प्रोटीन हो जाए। फिर आप नट्स भी ले सकते हो, है ना, बादाम हो गया, काजू हो गया या अखरोट हो गया, मतलब बहुत रेगुलरली लेने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी चाहिए ना। तो ये है मोटा मोटा सॉल्यूशन मेंटेनेंस के हिसाब से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे आप कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, कोई मिनरल, क्योंकि स्पेशली अल्कोहल वाला तो लेना ही नहीं चाहिए। अल्कोहल तो अंदर जाएगा तो स्किन के लिए भी ख़राब है। सिमिलरली फिनेस्ट्राइड लेने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है ना, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। तो ये है मोटा मोटा कहानी। और जैसा मैंने आपको दिखाया, और अगर मैं अपने जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये हेयर अभी बड़े हैं ना, तो जैसे अब आप देख सकते हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं, जबकि पहले यहाँ तक थे। तो सेम सिचुएशन है, पीछे के हेयर आज की डेट में थोड़े छोटे हैं, कुछ हेयर आई थिंक यहाँ तक हैं, राइट। जब वो बड़े हो जाएंगे और ये मिक्स हैं तो फिर वो हेयर कवरेज हो जाएगी। और ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट में ये तो नहीं कह सकते कि आपकी जो नेचुरल हेयर्स की थी वो ऐसी रहेगी। जैसे यहाँ के हेयर आप देखो तो कितने घने हैं, राइट, क्योंकि ये नेचुरल है, ये तो जाते नहीं ना, देखिए आप। लेकिन एक गंजे आदमी के हिसाब से सोचो जिसके हेयर नहीं थे, तो एक अगर ट्रस्टेबल क्लिनिक हो, अच्छा डॉक्टर हो और स्टेबल टेक्नीशियन टीम हो, तो उससे मतलब, और आप अपना जैसे मैंने कहा था एक 3 स्टेप है ना, प्री और फिर डॉक्टर का स्टेप और तीसरा आपका। तो अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखो तो स्पेशली फॉर 1 ईयर, तो काफ़ी आप हैप्पी और सेटिस्फाइड हो जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो हो गया, है ना। और यही है कहानी वैसे दोस्तों। बाकी तो और कोई टॉपिक है नहीं वैसे कवरेज करने के लिए। बाकी मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। तो मेरा मतलब ये था, जैसे आप देखोगे ना, अगर आई एम श्योर अगर मैं बाल को अपने छोटे कर दूंगा तो थोड़ा डिफरेंट फिर से मेहनत करनी पड़ेगी या वेट करना पड़ेगा। बट अगेन जैसे अगर मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दूंगा तो ऑब्वियसली फिर आपको, जैसे ये देखो, अगर मैंने हेयर स्टाइल ऐसे कर दिया तो आपको बाल बहुत बहुत घने दिखेंगे, इवन इन द सेम सनलाइट, देख लो, है ना। तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसके बाद जब अपने बाल उग गए अच्छे से और लंबे हो गए, है ना, तो क्या हेयर स्टाइल रखोगे कि जिससे गैप्स कम दिखें। तो ये देख रहे हैं आप, अब देखो, अब कोई अगर देखेगा तो कह भी नहीं सकता कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। देख लो, सब आपके सामने ही है जो है ना। अब देखो यही सनलाइट है सेम, बट अब आपको फील नहीं होगा, राइट। तो अगर जैसे मैं थोड़ा टिल्टेड करूँगा तो आपको हल्का हल्का दिखेगा, ये देख रहे हो। बट पॉइंट ये है कि हेयर तो वही है ना, तो हेयर स्टाइल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो यानी बालों की लंबाई, हेयर स्टाइल, और अगर आप ऑयल यूज़ करोगे तो ये जो बाल है ना, इसकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो इजी हो जाता है ये मूवमेंट्स करना। इसलिए मैं कह रहा था कि अभी मैं खुद डिसाइडेड नहीं हूँ कि हेयर स्टाइल कौन सा रखना है। अभी पीछे का जो कवरेज है वो अभी इतनी अच्छी हुई नहीं है, जैसे आप पास से देख सकते हो। लेकिन अगर जब मैंने हेयर का थोड़ा स्टाइल बदला तो ये भी यहाँ कवर करना स्टार्ट हो गया ना। तो जब ये भी हेयर बड़े हो जाएंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली मेरे केस में जो हेयर थे वो उन्हें कुछ यहाँ बियर्ड से लिए गए थे और पीछे से लिए गए थे, क्योंकि ये जो 2 एरिया हैं हेयर के लिए काफ़ी बेटर हैं। अगर आप चेस्ट के हेयर लोगे तो वो जनरली इतने लंबे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि दाढ़ी के हेयर आप ग्रो लंबे कर सकते हो, तो उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और वो ज़्यादा एक टाइम के बाद ग्रो नहीं करते, वो उड़ जाते हैं। तो दोस्तों 6 महीने के हिसाब से ये कहानी देख सकते हो आप, है ना। हेयर स्टाइल आपके सामने है, ये मेरी कवरेज के है। तो अब इट्स मोर ए क्वेश्चन कि जैसा मैंने कहा समरी में, हेयर मेंटेनेंस करनी है तो उसमें 4 स्टेप। स्काल्प मसाजर अब मैंने डाल लिया, जबकि आप हाथों से भी कर सकते हो मेहनत, शीर्षासन भी कर सकते हो, और लेज़ी सॉल्यूशन हो गया स्काल्प मसाजर। स्काल्प मसाजर जनरली आप 5-5.5 महीने के बाद ही यूज़ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्योंकि आप कभी कभी दबा देते हो ज़्यादा। तो अभी स्किन पूरी हील नहीं हुई, पूरी स्किन हील होने में 8 महीने लगते हैं।
और दूसरा मैंने फिर समरी में आपको बताया ही था कि मल्टीविटामिन्स, वो भी अगेन ज़रूरत नहीं होती अगर आपका खाना पीना और आप थोड़ा धूप वूप लेते हो। तीसरा फिर ऑयल्स तो मुझे ज़रूरत है ही, क्योंकि मैं कोई फिनास्टाइल मिनॉक्सिडिल और ये सब नहीं लेना चाहता। और नीम ऑयल से मेरे डैंड्रफ काफ़ी कंट्रोल हो गए और प्लस हेयर कंडीशनिंग काफ़ी अच्छे हो गए। तो आप ट्राई करो ओरिजिनल ऑयल लो, प्योर ऑयल, कैस्टर ऑयल। और चौथा खाना पीना, है ना। तो ये है मेरी कहानी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, 6 महीने के बाद, राइट। डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट लुक। चाओ।